अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 के बच्चों। आज मंडे है। आज आपकी इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास है। मैं हूं मिस राफिया। मेरे साथ आज आप सबक खोलिए, सबक नंबर 2 रिसालत और इसके तकाज़े। पिछली ऑनलाइन क्लास में आप ये सबक पढ़ चुके। हाफ सबक आपने पढ़ा था और मुझे उम्मीद है कि आपने घर में पूरा सबक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। और मैंने ये आपको आयत कहा था कि सूरह अहज़ाब की जो ये आयत है, माकाना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये आप आयत याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि रिसालत के जो तकाज़े हैं वो सबसे पहला तकाज़ा है कि ताज़ीम रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम और तौक़ीर की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग इस नबी पर ईमान लाए, उसकी ताज़ीम की, उसकी मदद की और उस नूर की पैरवी की जो वो साथ लेकर आया, तो यही लोग कामयाब हैं। यानी जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर यानी आपकी इज़्ज़त व फरमाबरदारी की, आपकी बात मानी और उस दीन पे चले जो वो लेकर आए, यानी अल्लाह का कुरान और दीन इस्लाम, तो यकीनन वही लोग कामयाब हो जाएंगे। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व ताज़ीम करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस है। इसके बरक्स बारगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी भी इंसान की सारी ज़िंदगी के नेक अमाल को बर्बाद कर देती है और दुनिया और आखिरत की नाकामियाँ उसका मुक़द्दर बन जाती हैं। अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम इतनी अजीज़ है कि अल्लाह ताला ने सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को न सिर्फ आपके सामने ऊंचा बोलने से मना किया, बल्कि ऐसा करने वाले को उसके अमाल के ज़ाया होने की भी वही सुना दी। यहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब एक सहाबी या कुछ सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए और वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से थोड़ी बुलंद हो रही थी, ऊंची हो रही थी। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही नाजिल की और ये आयत उतरी कि ए ईमान वालों, क्योंकि वो ईमानदार लोग थे, मुसलमान थे, सहाबा थे, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना नबी को इस तरह पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें उसका इल्म भी ना हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर सहाबाए कराम नहीं पुकारते थे, बल्कि सहाबाए कराम का ये अंदाज़े गुफ्तगू था कि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते तो कहते थे कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते थे। उसके बाद हुब्बे रसूल, मोहब्बत रसूल, पहले ताज़ीम, उसके बाद हुब कहते हैं मोहब्बत को, यानी मोहब्बत रसूल से करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दूसरा तकाज़ा ये है कि हम आपके साथ दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं, आप हमारे वालिदैन, हमारी ज़ात से बढ़कर हमारे खैर ख्वाह हैं। आपने हमारी खातिर बेशुमार मुश्किलात और तकालीफ को बर्दाश्त किया, सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई की। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात, अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने अजीज़ व अकारिब और दुनिया के दीगर तमाम लोगों से बढ़कर महबूब जानें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता या हो सकता जब तक मुझसे, अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत ना करें। उसके बाद फिर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुकद्दम है। इताअत व इत्तिबा रसूल, ये भी हमारे रिसालत पर ईमान का तकाज़ा है कि अताअत करना और फरमा बरदारी करना और इत्तिबा करना। इत्तिबा का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी करना। इंसान को दुनिया में भेजे जाने का मकसद ये है कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अताअत व फरमा बरदारी में गुजारे।
اور ہمارا مقصد حیات بھی یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت، یعنی جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ پھر یہاں پہ آئیے، یہ مشکات شریف لکھا ہوا ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی زندگی اس طرح سے گزاریں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یعنی دین اسلام کے مطابق۔ تو اگر اس طرح سے ہم لوگ چلیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہم لوگ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارا دوسرا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کا جو کام ہے وہ ابھی آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گا، وہ تصویریں دیکھیے گا اور وہ کام آپ اپنی کاپی میں کیجیے گا۔ جیسے آپ کو بھی میں تصویریں بھیجوں گی تو اس میں یہ درست بیان پر کا نشان یہ بھی بھیجوں گی، مگر میں پچھلی کلاس میں آپ کو یہ کام میں نے بتایا تھا اور آپ نے یقیناً کاپی میں کر لیا ہوگا، تو بس جو کام آپ نے کیا ہے وہ نہیں اور باقی کام کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو جو ہوم ورک ملے وہ آپ اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین کیجیے گا اور آپ لوگ سوال بھی یاد کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔